चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारा पॉडकास्ट। ठीक है, जो कि होगा एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड से अपन देखेंगे अलाउ करंट को पास ओनली जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा। यदि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होगा क्रॉस डायोड तो करंट फ्लो करेगा ओनली दैट पार्ट ऑफ द साइकिल जहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। ये जो प्रॉपर्टी होता है रेक्टिफाई करने एसी वोल्टेज और सर्किट यूज होता है इस पर्पस में, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करेंगे क्रॉस डायोड इन सीरीज विद अ लोड, तो एक पल्सेटिंग वोल्टेज होगा विल अपीयर अक्रॉस द लोड ओनली ड्यूरिंग द हाफ लाइफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट ड्यूरिंग व्हिच द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ऐसे रेक्टिफायर को अपन हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। और जो सेकेंडरी और ट्रांसफार्मर सप्लाई होगा डिजायर्ड और इसी वोल्टेज में क्रॉस टर्मिनल में भी जब अपन वोल्टेज ए को पॉजिटिव रखेंगे डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और ये कंडक्ट करेगा। जब ए नेगेटिव होगा तो डायोड रिवर्स बायस में होगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था डायोड का नेग्लिजिबल होता है, कंसीडर होता है इक्वल टू 0 फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा डायोड का मस्ट सफिशिएंटली हायर होगा पीक एसी वोल्टेज के सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो प्रोटेक्ट करेगा डायोड को फ्रॉम रिवर्स ब्रेकडाउन। बच्चों पॉजिटिव साइकिल में एसी में दो करंट पास होगा लोड रजिस्टर से R1 और अपन को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 14.8 B में। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपन फिर से आउटपुट वोल्टेज पाएंगे। जो आउटपुट वोल्टेज होगा वायरिंग करेगा रिस्ट्रिक्टेड ओनली वन डायरेक्शन और इसको अपन कहेंगे रेक्टिफाइड। और जो रेक्टिफाइड आउटपुट होगा करंट का ओनली वन हाफ ऑफ द इनपुट एसी वेव में, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। बच्चों सर्किट यूजिंग दो डायोड्स करेंगे तो जो आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज करस्पॉन्ड टू बोथ द पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, इसको अपन फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। यहाँ पे पी साइड ऑफ द टू डायोड्स और कनेक्टेड होगा एंड्स ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से। जो एन साइड होगा डायोड का कनेक्टेड होगा टुगेदर एंड द आउटपुट टेकन होगा बिटवीन दिस कॉमन पॉइंट ऑफ डायोड्स और एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर होगा प्रोवाइड होगा सेंटर टैपिंग, इसको सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और अपन देखेंगे कि जो वोल्टेज रेक्टिफाइड होगा इस डॉट में ओनली हाफ ऑफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इस डॉट रेक्टिफाइड के लिए ओनली हाफ ऑफ द साइकिल को दो टू होगा फॉर अल्टरनेट साइकिल। आउटपुट बिटवीन देयर कॉमन टर्मिनल होगा और सेंटर टैप ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट होगा नोट करना यहाँ पे नदर करंट होता है फुल वेव रेक्टिफायर में जो कि डिपेंड नहीं करेगा सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर में, लेकिन नीड होगा चार डायोड को। सपोज करो इनपुट वोल्टेज 2 है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एट एन इंस्टेंट पॉजिटिव होगा, तो क्लियर होगा कि उस इंस्टेंट में वोल्टेज जो होगा आउट ऑफ फेज विल बी नेगेटिव होगा। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और कंडक्ट करेगा D2 बीइंग रिवर्स बायस जो कि कंडक्टिंग नहीं होगा। जब ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लॉड रेजिस्टेंस जो कि फिगर में दिखाया बच्चों। अब एसी साइकिल में जब वोल्टेज एट ए बिकम्स नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप तो वोल्टेज बी जो होगा पॉजिटिव होगा। और इस पार्ट ऑफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, आउटपुट मिलेगा अक्रॉस वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। और अपन को आउटपुट मिलेगा वोल्टेज में ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। ऑब्वियसली ये मोर एफिशिएंट सर्किट होगा गेटिंग रेक्टिफाइड वोल्टेज और करंट देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। जो रेक्टिफाइड वोल्टेज होता है इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स ऑफ द शेप ऑफ द हाफ साइनसोइडल होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, इसमें कोई भी स्टडी वैल्यू नहीं होगी। जब अपन को डीसी करंट पल्सेटिंग वोल्टेज से नॉर्मली तो अपन कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे क्रॉस द आउटपुट टर्मिनल जो कि पैरेलल होगा लोड रेजिस्टेंस के। और जब अपन यूज करेंगे इंडक्टर को सीरीज में आरएल फॉर सेम पर्पस, तो ये जो एडिशनल सर्किट अपीयर होता है फिल्टर आउट में एसी रिपल्स जो कि अपन को प्योर डीसी वोल्टेज देगा उसको फिल्टर्स कहते हैं। अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कैपेसिटर को जब फिल्टरिंग करने में। जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर राइज होता है तो यहाँ पे चार्ज होगा, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है तो ये रिमेन चार्ज होगा टू द पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। जब ये लोड वो डिस्चार्ज होगा थ्रोज द लोड और वोल्टेज अक्रॉस बीइंग फॉल होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट में ये अगेन चार्ज हो जाएगा टू द पीक वैल्यू। तो जो रेट ऑफ फॉल है वोल्टेज के अक्रॉस द कैपेसिटर वो डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस करेगा जो कि यूज्ड होगा सर्किट में, इसको अपन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो अगर अपन को बच्चों कांस्टेंट को टू अगर लार्ज बनाना है, लार्ज वैल्यू ऑफ सी शुड बी लार्ज होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट को लंबा बनाना है तो आर कैपेसिटर लार्ज होना चाहिए। और जो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर है वो भी यूज करेंगे लार्ज कैपेसिटर को। जो आउटपुट वोल्टेज ऑप्टेंड होगा यूजिंग कैपेसिटर इनपुट वो नियर होगा पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज को। इस टाइप ऑफ फिल्टर मोस्ट कॉमनली होता है पावर सप्लाईज में। ठीक है, इसका अपन यूज करते हैं पावर सप्लाई में फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर। और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है इनर रेक्टिफायर है। ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है और ये उसका इनपुट एंड आउटपुट है। ये क्या है, ये है इनपुट है, ये आउटपुट है। एसी सर्किट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एसी को डीसी में कन्वर्ट हो रहा है ना, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टैप में चार डायोड यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन एडिशनल सर्किट अपीयर टू फिल्टर करेगा जिसको अपन फिल्टर कहेंगे। यदि टाइम कांस्टेंट को लार्ज बनाना है तो लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर शुड बी लार्ज होना चाहिए। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर यूज लार्ज कैपेसिटर। जो आउटपुट वोल्टेज होगा ऑप्टेन यूजिंग कैपेसिटर इनपुट फिल्टर वो नियर टू द पीक वोल्टेज होगा रेक्टिफाइड वोल्टेज के। अब समरी की बात करेंगे बच्चों तो सेमीकंडक्टर्स बेसिक मटेरियल यूज करते हैं प्रेजेंट सॉलिड स्टेट लाइक डायोड में
किसमें जैसे आपका हो गया ट्रांजिस्टर्स में, डायोड में, आईसीएस में, एक्सेट्रा में। लेटेस्ट स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का विद पर्टिकुलर टर्म कंसोलेटर का मेटल या सेमीकंडक्टर। मेटल की रेजिस्टिविटी होगी 10⁻⁻⁻², इंसुलेटर की वेरी हाई होगी 10⁻8 से ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर की इंटरमीडिएट होगी रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर एलिमेंटल होंगे और कंपाउंड ये होंगे प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में ऑब्टेन होगा रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्साइटेशन से। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल से इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसी होगा, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होगा। छठवां क्या है बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज की रेशियो होगा, चेंज होगा, डोपिंग एसिटोबल इम्प्योरिटीज प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर को एक्सटेंसिव कहेंगे और दो टाइप्स होंगे, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में एन ज्यादा होगा, पी टाइप में एन ज्यादा होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऑब्टेन होगा डोपिंग विद पेंटावैलेंट एटम्स, आर्सेनिक, एसबी फास्फोरस। पी टाइप में क्या होगा, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होगा, बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम। Ni into NH n square all cases में क्या material possesses overall charge neutrality। दो distinct band of energy होगा जिसको valence band conduction band कहेंगे, इसमें electrons in material valence band energy low होगा as compared to conduction band energy, और सभी energy level valence band में filled होंगे, while energy level in the conduction band may be fully impeded या partially filled होगा। जो electrons होंगे conduction band में free to move होंगे solids में और represent होंगे conductivity से। जो extent of conductivity होगा depend करेगा energy gap between the top of valence band and bottom of the conduction band। जो electrons होंगे valence band से वो excited होंगे, हीट लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंडक्शन बैंड और प्रोड्यूस करेंगे चेंज इन करंट फ्लोइंग इन द सेमीकंडक्टर। बच्चों इंसुलेटर में Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सेमीकंडक्टर में 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, मेटल में Eg 0 होगा। बच्चों पीएन जंक्शन की होता है सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, ऐसे जंक्शन मेड होते हैं, डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड होंगे जो कि कंस्टिट्यूट करेगा इमोबाइल आयन कोर डिवाइड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ होल्स, ये रिस्पांसिबल होते हैं जंक्शन पोटेंशियल बैरियर में। बच्चों जो अपन चेंज करें एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को जंक्शन पी तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में एन साइड कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पी साइड कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बैरियर डिक्रीज होगा और बैरियर इंक्रीज होगा। रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस करंट मोर होगा, माइक्रो एम्पियर होगा, वेरी स्मॉल होगा माइक्रो एम्पियर इन जंक्शन डायोड। डायोड का यूज करते हैं बच्चों रेक्टिफाइड एसी वोल्टेज को रिस्ट्रिक्ट करेगा वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, एक्सेप्टेबल फिल्टर, एक डीसी वोल्टेज ऑब्टेन होता है बच्चों। तो कैपेसिटर की वजह से अपन को एक डीसी वोल्टेज ऑब्टेन होगा जो कि अपन को कांस्टेंट करंट देगा, ठीक है। अब जो एनर्जी बैंड होता है सेमीकंडक्टर में, उस स्पेस डिक्लाइज होता है जिसमें यहाँ पे लोकेटेड नहीं होगा किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में इनसाइड द सॉलिड। एनर्जी जो होता है ओवरऑल एवरेजेस होगी। जब अपन पिक्चर देखेंगे ईसी और ईवी का स्ट्रेट लाइन में तो ये रिस्पेक्टिवली इम्पटी होगा और जो बॉटम हो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल का वो टॉप हो गए बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा जो कि डोपेंट से डुप्लीकेट्स होंगे। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में चेंज इन रिलेटिव स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है चेंज करेगा सेमीकंडक्टर को। जैसे बच्चों जीईएस में रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, लेकिन जीएसएच और एएसएच बस जीएस इट कुड बी रिस्पेक्टिवली GE1 और GAS 0.9 और GA 0.9। तो जो प्रोसेस होगा डिफेक्ट्स का वो कंट्रोल करता है प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर को बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। आइडियल में तो भैया 1:1 होगा, लेकिन यदि अपन रिस्पेक्टली बात करें तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट जो होता है वो कंट्रोल करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर को, ठीक है। और बच्चों एसी सर्किट की मदद से अपन क्या करेंगे, एसी वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे बच्चों, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के। यदि नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी चार्ज के होल्स हैं तो एन टाइप है, और यदि मेजॉरिटी चार्ज के होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा वो क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। N into NH स्क्वायर ये सभी होगा, मटेरियल प्रोसेस करेगा ओवर चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है बच्चों। सेमीकंडक्टर नोन एज एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, दो टाइप्स के होंगे, एन टाइप पी टाइप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ होल्स के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन 10⁸ होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मेटल्स में लो रेजिस्टिविटी 10⁻2 से 10⁻⁻8 होगा, ठीक है। इंसुलेटर होगा, मेटल और सेमीकंडक्टर होगा बच्चों, ठीक है। नीचे वैलेंस बैंड होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ और साथ ही साथ हमने ये पूरे 12th फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच बच्चों। फिर इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको टाइम के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।